अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम तारिक एके है और आज के इस व्लॉग के अंदर मैं अपनी कुछ बातें शेयर करूंगा रिलेटेड टू वेडिंग। अभी रिसेंटली मैं कुछ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में गया, IBA मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ और इकरा यूनिवर्सिटी जाने का इत्तेफाक हुआ और अभी बल्कि 6 जून को एक ज्यूरी के तौर पे मैं दोबारा इकरा यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, जो कि है मेट्रो वाला गुलशन का कैंपस। सो एनीवेज, मेरा वहाँ जाने के बाद जो एक एक्सपीरियंस रहा सो फार कि जो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं या आप चाहें तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन लोगों का जो मोस्टली जो एक सवाल या जो कंसर्न था स्टूडेंट का, उसमें बहुत फ्लैट फेस वो एक क्वेश्चन कर रहे थे कि आप वेडिंग से कितना अर्न कर लेते हैं या क्या तरीक़ाकार होते हैं। यस, दैट्स गुड टू नो कि आपको उसमें फ़ायदा कितना हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ें भी जाननी होती हैं कि जो कोई इंसान अगर किसी लेवल के ऊपर पहुंचा है तो उसके पीछे स्ट्रगल्स क्या हैं, उसके पीछे उसका कितने अनकाउंटेबल आवर्स हैं जो कि वो अपनी एक पर्सनल लाइफ को छोड़ के स्किप करके उसके ऊपर डेडिकेशन के साथ उन ट्यूटोरियल्स को देखता है या कहीं पर क्लासेस लेता है, वर्कशॉप लेता है ऑल द वे जाकर, और फिर उसके बाद वो एक एफर्ट के बाद सेविंग करके एक एक्सपेंसिव गियर परचेज करता है और फिर उसके बाद वो एक क्वालिटी कंटेंट शूट करना और एक तस्वीरें कैप्चर करना स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करता है। एंड देन देर इज़ अ पॉइंट कि जहाँ पर आप अपनी मर्जी से या मर्जी के मुताबिक या एक मार्केट स्टैंडर्ड के मुताबिक आप चार्ज करते हो। यहाँ पर मैं अपने वेडिंग फोटोग्राफर से भी एक पॉइंट आउट रेज करना चाहता हूँ, वो ये कि आप खुद एनालिसिस करें, बिकॉज पैकेजेस में मैं तो खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे जब मेरे ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग के लिए आते हैं तो काफ़ी नोन नेम को मेंशन करके वो बताते हैं कि वो XYZ जो है वो इतने में कर रहे हैं और हमारा बजट इतना है, अगर आप इतने में कर सकते हैं तो हम आपको बुक करा लेंगे। तो ये आई गेस बहुत एक अनएथिकल एक स्टेप होता है कि मैं उनको बोलूँ कि ठीक है जी मैं भी इतने में कर लेता हूँ, मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है लाइक मेरा, और ऑब्वियसली मैं नहीं फॉलो करूँगा वो रूल्स जो कि एक हायरार्की, एक इंडस्ट्री के हायरार्की को डिस्टर्ब करें। एंड आई बिलीव कि जो भी मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं जो स्पेशली जो वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेट करते हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जाने दें एक आधी बुकिंग, ट्राई टू लर्न टू से नो टू द पीपल अगर वो आपके वर्थ ही नहीं समझ पा रहे, बिकॉज हर एक क्लाइंट का बजट होता है और वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी चीज़ें अपने फोटोग्राफर को रिसर्च करता है। तो अगर कोई आपके काम को देखकर आपके पास मीटिंग कराने आए तो इट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन योर वर्क और वो आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है पैकेजेस प्राइसिंग की, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी रिसेंटली गया था यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर और मेरी इंडस्ट्री के भी ये लोग ये फ्लॉज करते हैं, तो मेरा एक सजेशन ये कि आप अपनी जो एक इक्विपमेंट की कॉस्ट होती है, लेट्स सपोज जो भी आप लेंस परचेज करते हैं, आप अपनी बॉडी परचेज करते हैं और फिर उसके बाद लाइटिंग एंड ऑल, और फिर उसके बाद आपकी जो नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप रिलेट करके अपने एक बेंचमार्क सेट करें कि भाई मैं इससे कम में बुक नहीं करूँगा नो मैटर व्हाट। अब कोई किसी की भी आकर एग्जाम्पल देता है तो आपने अगर ये समझना सीख लिया कि हाँ यार मेरा ये स्टैंडर्ड है, इससे कम में नहीं चार्ज करूँगा, तो एक इंडस्ट्री का एक लेवल खुद ऑटोमेटिकली बनेगा एग्जैक्टली उस तरह से जैसे माशाल्लाह बंटो काज़मी है। आज भी उनका ड्रेस 10 से 20 लाख रुपए का लोग ख़रीदते हैं। वो क्यों ख़रीदते हैं? बिकॉज उनको पता है कि अगर बंटो से मुझे करवाना है काम तो उनका ये प्राइस रेंज है, उससे कम में वो नहीं करती। मैं अगर जाऊँ और मैं बोलूँ कि मुझे वो XYZ जो है डिज़ाइनर वो लाख रुपए का ड्रेस बना रहे हैं बंटो, तो आप भी मुझे इतने का बना दें, और बंटो कहें चलें ठीक है मैं आपको बना देती हूँ आपके लिए, तो ये इंडस्ट्री ख़राब करने वाली बात हो गई कि फिर उसके बाद कल को भी मैं जब जहाँ पर भी जाऊँगा बोलूँगा कि मैंने तो बंटो से 1 लाख रुपए का ड्रेस बनवाया था, आप भी बनवा लें। तो वो फिर एक चेन तो चलती है, आपके पास क्लाइंट और बुकिंग तो ज़्यादा आएंगी, लेकिन फिर आपकी वर्थ नहीं रहेगी इंडस्ट्री में, आप एक नॉर्मल एक फोटोग्राफर की तरह कंसिडर किए जाएंगे। सो जस्ट ये एक मेरा सजेशन है टू ऑल द व्यूअर्स जो भी ये देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, अपने पैकेजेस को एक रिस्ट्रिक्ट कर दें कि इससे कम में मैं नहीं करूंगा। दूसरा, अगर और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर कोई क्लाइंट किसी का नाम लेकर या किसी की इवन स्लिप दिखा देता है आपको, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है बोलें कि ठीक है जी चले हम ये सारी चीज़ें आपको इतने में करके दे देते हैं। ये कोई एक नेचर नहीं है, और एक इस तरह से आप शायद 1-2 बुकिंगें कर लें और मे भी ज़्यादा कर लें, लेकिन जस्टिफाई नहीं है इन टर्म्स ऑफ द गुड बिजनेस। तो आपको मैं यही एक सजेशन दूंगा कि अपनी एक पैकेजेस को सेट करें और फिर उसको प्रोलॉन्ग करें, और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत करे और वो फिर चीज़ आपकी एक सेट हो जाती है। मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं उनको पता है कि भाई इससे कम में नहीं करेगा, तो जब वो मीटिंग करते हैं तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता उनके साथ चीज़ें करने में, और फिर बुक करा के वो निकल जाते हैं, चले आते हैं अपने हिसाब से।
सो पॉइंट ये होता है कि मुझे पता है कि एंड ऑफ द डे मैंने उन्हें क्या डिलीवर करना है और इस अमाउंट के अंदर मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली एक ओवरहेड एक्सपेंस आज के इस दौर में जहाँ डॉलर 200 से ऊपर जा ही जा रहा है, तो आपको पता है कि आपको एक रेंटल, आपका एक ऑफिस है, आपकी एक टीम है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं यार। और उसके बाद आप अगर लोगों की एग्जाम्पल के हिसाब से कि वो इतने कर रहे हैं आप इतने कर लें और आप ब्लैकमेल होकर बुकिंग करने लग जाएंगे, तो एंड ऑफ द डे आप वहीं खड़े होंगे कि जहाँ पर आपकी चीज़ें थी। तो पॉइंट ये है कि आप भले कम काम करें लेकिन अच्छा करें और अपनी एक कॉस्ट के ऊपर करें। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू दोज स्टूडेंट जिन्होंने सवाल किया था। एंड आई बिलीव इस वीडियो के थ्रू उनको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर गई होगी। ऑब्वियसली जब आप इनिशियल स्टार्ट करते तो आपके पास गियर इतना स्ट्रांग नहीं होता, मे बी आपकी रिसर्च ज़्यादा हो, आपकी नॉलेज ज़्यादा हो, आप काम क्रिएटिवली कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपके पास गियर स्ट्रांग नहीं होता तो ऑब्वियसली आपके पास वो रिजल्ट, वो चीज़ नहीं निकल पाती जो क्लाइंट यूजुअली किसी और के पेज पे देख रहे होते हैं, या वो डेप्थ ऑफ फील्ड या वो एंगल्स में भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अगेन आप अपने पैकेजेस को अपनी स्किल्स और अपने इक्विपमेंट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करें। अगर आपका इक्विपमेंट इतना वर्थ इट नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा कम चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपने एक अच्छी खासी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगा दी है, लाइक 2-3 मिलियन के करीब, तो फिर ऑब्वियसली आपको एक बेंचमार्क अपना सेट करना चाहिए और करना पड़ेगा टू सेव दिस इंडस्ट्री। सो दैट्स माई मोर देन 2 मिनट, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। एक्शन को हम यहाँ कट करते हैं।